हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है जी की आईक्यू चैनल में। आज हम करेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों के इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा, निर्देश, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है और उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये हार्डवेयर के भाग हैं। सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, न ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा को 2 प्रकार विभाजित किया गया है: संख्यात्मक डाटा, यह अंकों से बना डाटा है, जैसे 0, 1, 2, 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन। चित्रात्मक डाटा, इसमें अक्षरों और अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। सूचना डाटा का उपयोग के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है जो प्रयोग करने वाले लिए उपयोग होता है। सूचना प्राप्तियाँ आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोग के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तथ्यों का संकलन डाटा प्रोसेसिंग की सूचना। इलेक्ट्रॉनिक तथा डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक का डाटा प्रोसेस कहलाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में संगणक कहा जाता है। अनुदेश कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
कंप्यूटर की विशेषता गति। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को मापा जाता है। स्वचालित कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दी जाती हैं, पर एक बार आदेश के दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर की त्रुटियां आ जाती हैं। स्थायी भंडारण अक्षमता। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। विशाल भंडारण अक्षमता। कंप्यूटर को बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम भी सरल हो गया है। जल्द निर्णय लेने की अक्षमता। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की अक्षमता रखता है। विविधता। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। पुनरावृत्ति। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्र से कराए जा सकते हैं। स्फूर्ति। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। ऐसे इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती और हर बार समान क्षमता में कार्य करता है। गोपनीयता। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रोग्राम से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। कार्य की एकरूपता। बार बार लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वसनीयता। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना कम होती है। कागज के प्रयोग में कमी। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। भारत का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त
अगस्त 1986 बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। 16 अगस्त 1986 को, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। कंप्यूटर की सीमाएं। बुद्धिहीन कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की अक्षमता नहीं होती है, केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर कार्य करता है। खर्चीला कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं, इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। यह वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करता है, हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर से बचाया जा सकता है। विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। डाटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि इसका प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण यह सूचना के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया है। शिक्षा। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोग बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों के सर्वसुलभता सुनिश्चित की है। वैज्ञानिक अनुसंधान। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने के में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर की परिस्थितियों का उचित आंकलन भी संभव हो पाता है। रेलवे वायुयान आरक्षण। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य है। बैंक। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक भुगतान, ईसीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। रुपये गिनना तथा पासबुक एंट्री कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा। शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान और में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के वृहत अनुप्रयोग के कारण आधुनिक तथा कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता के कारण ही उपग्रहों अंतरिक्ष की घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह का विशेष प्रयोग हो रहा है। संचार। आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन, इंटरनेट संचार क्रांति के जन्म दिया है। प्रकाशिक संचरण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उद्योग और व्यापार। उद्योग में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा रखने में कंप्यूटर का सहयोग सिद्ध हुआ है। मनोरंजन। सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम उपयोग प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया गया है और मल्टीमीडिया ने कंप्यूटर का मनोरंजन उत्तम साधन बना दिया है। प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग इसे सुविधाजनक तथा आकर्षक बनाता है। रेखाचित्रों, ग्राफ का निर्माण अब सुविधाजनक हो गया है। प्रशासन के पारदर्शिता,
लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई प्रशासन का प्रयोग कंप्यूटर की सहायता से संभव हो सकता है। डिजिटल पुस्तकालय पुस्तकों के अंकीय स्वरूप प्रदान उन्हें अत्यंत कम स्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे इंटरनेट से जोड़ देने पर किसी भी स्थान पुस्तकालय में संग्रहित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पर्यावरण पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिषी, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। समय की बचत। कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र है, अतः मनुष्य द्वारा एक साल में पूरा किया जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। त्रुटि रहित है। कंप्यूटर कार्य से त्रुटि की संभावना नगण्य हो जाती है। जो त्रुटि होती है वह है गलत डाटा या गलत प्रयोग का परिणाम है, जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। कार्य की गुणवत्ता। कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता। कागज की बचत। डाटा संग्रहण के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग उनकी विशाल भंडार क्षमता के कारण कंप्यूटर में प्रयोग कागज की बचत संभव है। रोजगारी या कंप्यूटर के विस्तृत प्रयोग नकारात्मक प्रभाव। कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जाता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकता। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना।